guys, welcome back to the channel and I am Kanishka Chaudhary from Future is More Academy, and in this video we are going to discuss the chapter Social Change and Social Order in part 9. स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. इसके अंदर हम मेनली पढ़ेंगे रूरल एरियाज के अंदर कौन से सोशल चेंजेस और सोशल ऑर्डर होते हैं. रूरल एरियाज कौन से एरियाज होते हैं आपके विलेजेस के, ये आपको याद रखना है. सो लेट्स स्टार्ट. या Villages are small in size so that they usually permit more personalized relationship. It is not unusual for members of a village to know all or most other members by sight. Moreover, the social structure in villages tends to follow a more traditional pattern. Institutions like caste, religion, other form वो सोशल ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस करते हैं विच आर स्ट्रॉन्गर. अब यहाँ इस पैरा के अंदर आपको विलेज के बारे में एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन दे रहा है, पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा है. सबसे पहली बात तो विलेजेस साइज में ऑब्वियसली स्मॉल होते हैं और वो इतने स्मॉल होते हैं कि वहां पे विलेज में कौन कौन रह रहा है सब ऑलमोस्ट सबको जानते हैं. आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछना या किसी भी आप जो विलेज में रहते हैं कोई भी नोन, वो एक दूसरे को जानते हैं, वो एक दूसरे की कास्ट से बहुत फेमिलियर होते हैं और ये सब कुछ. और अब हम बात करते हैं कि वहां पे होता क्या है. वो लोग ज्यादा कर अपने ट्रेडिशन के हिसाब से चलते हैं. वो लोग ऐसे मॉडर्न नहीं होते, दे आर नॉट दैट मॉडर्न, दे ओनली वर्क थ्रू देयर ट्रेडिशन. जो उनका ट्रेडिशन, रिलीजन, जो उनकी कास्ट कहती है, वो उन्हीं चीजों में बिलीव करते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं. तो एक रूरल एरिया के अंदर ट्रेडिशनल सोशल प्रैक्टिसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग. वो हर प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से मानते हैं और उस चीज को फॉलो करते हैं. The lack of autonomy and distance in the village make it difficult for people to distant because they can easily identify and taught a lesson by the dominant sections. Moreover, the relative power of a dominant section is more because they control most employment and मोस्ट रिसोर्सेज ऑल ओवर काइंड. अब अगर कोई इंसान लैक कर रहा है रूरल एरिया के अंदर तो उनके ऊपर ऑब्वियसली एक डोमिनेटिंग सेक्शन होता है. डोमिनेटिंग सेक्शन कौन सा सेक्शन होता है? जिनके पास ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, वो लोग जो प्रोवाइड करते हैं. अभी आप डोमिनेटिंग कास्ट के बारे में पूरा पढ़ोगे, जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं और जिनके पास मोस्ट ऑफ द, ये मोस्ट लिखा है, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज होती है, ये लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, समझ गए? एम्प्लॉयमेंट एंड मोस्ट रिसोर्सेज. डोमिनेटिंग ग्रुप, ये डोमिनेटिंग सेक्शंस के एक आप कह सकते हो आइडेंटिफिकेशन है आपके लिए. और जो डोमिनेटिंग सेक्शंस होते हैं ये रिलेटिवली आर मोस्ट पावरफुल और इनका ही काम होता है दूसरों को लेसन देना. नाउ change of sort is also slow to become because villages are scattered and not well connected to the rest of the world and cities and towns are. Of course, new modes of communication practices like telephone, telegram हो गया. इसके अंदर हमें क्या बताया जा रहा है कि अगर एक अर्बन एरिया में चेंज आता है तो वो बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, बट एक रूरल एरिया की जब हम बात करते हैं तो वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होते. वहां का जो चेंज होता है बहुत ज्यादा स्लो होता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई यहाँ विलेज है और फिर एक विलेज इतना दूर है, फिर एक विलेज इतना दूर है, तो उन लोगों के बीच में कोई कनेक्शन ही नहीं होता. उन्हें कुछ मतलब यू कैन से दुनियादारी, यू कैन यूज द वर्ड कि दे डोंट नो अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड. तो वो लोग इतने दूर होते हैं सबसे, डिस्टेंस बहुत होता है विलेजेस का. खेत ही खेत आ रहे, खेत ही खेत आ रहे, तो दैट इज वाई दे आर वेरी डिस्टेंट, बहुत ज्यादा अलग जगहों पे रहते हैं. तो वहां पे जो सोशल चेंज होता है बहुत स्लो होता है. एंड देयर इज वन मोर रीजन, क्योंकि वो अपनी कास्ट से, अपने रिलीजन से इतने ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं कि उनका दिल ही नहीं करता उसके अगेंस्ट जाने का. So the cultural between the villages and the town is much shorter or non-existent. और ये ऐसा क्यों हुआ? अब पहले के टाइम पे विलेज और
अर्बन एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा गैप था, बट अब वो गैप जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। क्यों? थ्रू द हेल्प ऑफ टेलीविजन, टेलीफोन, और लोग आजकल इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, रेलवे यूज करते हैं, तो वो टाउन्स और सिटीज में ट्रैवल करते रहते हैं, वहां के लोगों से बात करते हैं, तो उस चीज की उन्हें कहीं ना कहीं नॉलेज होती है। In India, the first phase of land reform after independence took after the absence. So फर्स्ट फेज जो लैंड रिफॉर्म्स हुई थी हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी, तो जो सबसे पहली लैंड रिफॉर्म थी वो थी हमारे जो absent landlords gave them to the group that were actually managing the land and its cultivations in the village. Most of these groups belong to the intermediate caste, and through that they would offer themselves the cultivators. They acquired rights over land. Rights over land किसकी होती है? आपकी dominating caste की। एम एन श्रीनिवास इज ऑल्सो अ सोशियोलॉजिस्ट, इनका नाम भी आप बहुत बार पढ़ोगे। एम एन श्रीनिवास गेव दीज ग्रुप्स नेम डोमिनेटिंग कास्ट। अब हम डोमिनेटिंग कास्ट वो कास्ट होती है जो लोगों पे डोमिनेट करती है और इनके पास सबसे ज्यादा लैंड होती है। एग्जाम्पल्स आर जाट ऑफ यूपीज एंड यादव्स ऑफ हरियाणास। ये जो कास्ट होती है ये सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होती है और इनके पास सबसे ज्यादा लैंड होती है और ये पूरे रूरल एरियाज के ऊपर डोमिनेट करती है और सारी चीजें उनके हिसाब से ही चलती है। तो इस वजह से एक लैंड रिफॉर्म लेके आई गई थी, इनसे लैंड्स ले ली गई थी और दूसरे जो नीड लोग थे उनको लैंड्स बांट। So guys, this is it for today's video, and if you like the video, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And if you want any online or offline classes, you can comment down below, contact the number given below. And for more updates, please connect with us on Instagram, Facebook and Telegram. Guys, this is it for today's video, and now your chapter is completed. And guys, please subscribe the channel and press the bell icon for more updates. And if you want any online or offline classes, you can comment down below, contact the number given below. And for more updates, please connect with us on Instagram, Facebook and Telegram.